तो चलो, तो लास्ट टॉपिक में आते हैं सेट थ्योरी का, प्रूफ्स इन सेट थ्योरी। हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर लिया है, ठीक है, तो ये मैंने बाद में बताया किताब में, मगर ये पहले दिया हुआ है। तो प्रूफ्स इन सेट थ्योरी में क्या है कि दो टाइप के प्रूफ्स होते हैं, एक होता है बाय टेकिंग द एलिमेंट, एक होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें कुछ चीज़ों को लिखना होगा। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब क्या था? x अगर a यूनियन b में है तो x कहाँ कहाँ हो सकता है बोलो? x यहाँ पे भी हो सकता है, x यहाँ पे भी हो सकता है, ये a और ये b, और x यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। सेकेंड, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तब x केवल इस वाले पोर्शन में होगा, नहीं क्या? तब तुम्हें x को यहाँ, तो और ये वो पार्ट है a और b वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो हेंस तब क्या होना पड़ेगा? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। तीसरा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, मतलब नीचे यहाँ पे वेन डायग्राम में देखते जाओ, हाँ, x अगर यहाँ पे है मतलब a में तब नहीं है, a कॉम्प्लीमेंट ये पोर्शन है, तो इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। और ठीक है, और एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर each other and itself also। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मतलब अगर तुम्हें कभी x belongs to a and x belongs to b और x belongs to c दिया है, तो तुम इस and को डिस्ट्रीब्यूट ब्रैकेट के अंदर लेके आ सकते हो और लिख सकते हो x belongs to a and x belongs to b। ये and ये और अब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और x belongs to a and x belongs to c। तो इसे एक बार अच्छे से लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर प्रूफ हमारा डिपेंड करेगा। तो अब प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रूफ दैट, एकदम बेसिक चीज है, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन ओ। नहीं, इससे पहले तुम्हें कुछ और एक भी चीज मुझे बताना होगा, ठीक है। तो अब हाउ टू प्रूफ टू सेट्स आर सेम, a इज इक्वल टू b। तो इसके लिए ये तरीका है कि अगर मैं ये दिखा दूं कि a b का सबसेट है एंड b a का सबसेट है, तब क्या होगा? अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तब तो मिला के एक ही पॉसिबिलिटी है कि a को b के इक्वल होना पड़ेगा। अब ये कैसे दिखाएंगे? तो सबसेट का डेफिनेशन ये था कि a सबसेट ऑफ b दिखाने के लिए हम ये दिखाएंगे कि इफ मैं मान के चलूंगा कि अगर x बिलोंग्स टू a, तो इससे मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू b। तो इसने क्या प्रूफ कर दिया? a इज अ सबसेट ऑफ b। वैसे ही इफ x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, तो ये तो सबसेट का डेफिनेशन था ना कि अगर वो b में है तो वो a में भी जाएगा, तो दिस इंप्लाइज b इज अ सबसेट ऑफ a। और ये दोनों को मिला के तुम बोलोगे a इज इक्वल टू b। लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वालिटी में तुम्हें इससे पहले वाले जो तुम्हारा रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट, ये दोनों को मिला के हम चीजों को प्रूफ करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वो पहले लिख रहे हो क्या? तो पॉज कर लो, नहीं तो ये एग्जांपल देखो। जैसे मैं बोलूंगा कि प्रूफ दैट a यूनियन b इज इक्वल, तो एकदम बेसिक है, b यूनियन a। तो हम क्या करेंगे? हम देखो और एंड, ठीक है, ये सब को कॉम्यूटेटिव हम लेंगे, हाँ, यूनियन इसे नहीं लिखेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब a यूनियन b। तो इसका मतलब क्या था? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मगर और कॉम्यूटेटिव है। अच्छा, ये तुम्हारे कोर्स में इसका प्रूफ नहीं है, हाँ, कि x बिलोंग्स टू a। तो ये तुम देखोगे क्लास 12th में जब आओगे, तो हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग अगर एंट्रेंस के लिए कर रहे हो तो हम उसमें इसे प्रूफ करेंगे, मगर बोर्ड में हो सकता है कि इस चीज़ को नहीं करवाया जाता स्कूल में, तो मैं भी स्किप कर जाऊंगा। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू क्या? b यूनियन a। तो तुमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और हमें क्या मिला? x बिलोंग्स टू b यूनियन a। इसका मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ क्या? b यूनियन a। अब मुझे क्या दिखाना है? अब उल्टा भी दिखाना होगा। तो अब उल्टा लेने के लिए मैं मान लेता हूँ कि राइट हैंड साइड से शुरू करता हूँ। लेट y बिलोंग्स टू b यूनियन a।
तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए। और कम्यूटेटिव होने के कारण तुम लिख सकते हो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। तो दिस मीन्स y बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b। तो दिस इम्प्लाइज क्या, तुमने शुरू कहाँ से किया था, y बिलोंग्स टू b यूनियन a, तुम्हें क्या मिला, y बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b। तो मिलके क्या मिला, b यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ क्या, a यूनियन b। अगर इसको नंबर 1 ले लूँ और इसको नंबर 2 ले लूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिला, देखो ये इसका सबसेट है, ये दोनों सेम सबसेट है, तो हेंस a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अजीब सा लगता होगा कि सर कि जो चीज़ है उसी चीज़ को आपने थोड़ा इधर उधर लिख के प्रूफ कर दिया, तो स्टार्टिंग में तो वही करना होगा। तो चीज़ों को, प्रोसेस को समझो, लिखना है तो लिख लो। तो चलो अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, मतलब एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव को प्रूफ करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, पहले ब्रैकेट में रखोगे, पहले इस यूनियन को ब्रेक करोगे तो यूनियन के बदले आएगा और x बिलोंग्स टू c। ये ब्रैकेट में है इसलिए x अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा। इस यूनियन का मतलब और था, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो ये और कम्यूट कर, मैंने कहा और जो है और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, x बिलोंग, ये तो एसोसिएटिव है तो एसोसिएट करेगा, तो x बिलोंग्स टू a और ब्रैकेट को तुम लिख सकते हो x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और पहले ये ब्रैकेट हटेगा, बॉडमास वाला रूल लगता है, b यूनियन c। अब ये और हटेगा तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। हमने खेला शुरुआत कहाँ से किया था, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। हमें क्या मिला, x बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b यूनियन c। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c सिंस x इज आर्बिट्रेरी। तो तुमने इसका सबसेट दिखा दिया। अब सेम चीज क्या करोगे, देखो किसी किसी स्कूल में कहा जाता है कि बाय सेम लॉजिक, हाँ y दिखाया नहीं जाता है, मगर किसी किसी स्कूल में तुम देखोगे कि तुम्हें और एक काम करना होगा। अब दोबारा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे, y बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b यूनियन c ब्रैकेट। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। हाँ, तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, क्योंकि और एसोसिएटिव है, और y बिलोंग्स टू c। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, पहले ब्रैकेट वाला, a यूनियन b और y बिलोंग्स टू c। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो तुमने शुरू कहाँ से किया, नंबर यहाँ से, क्या मिला, तो इससे तुम लिख सकते हो, मैं पूरा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, वो सब तुम लोग लिख लेना, ठीक है, वो तुम जानते हो, मेरे पास जगह भी नहीं है अभी यहाँ पे। a यूनियन b यूनियन c, इसे नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे 1 और 2 से क्या मिला, देखो तब 1 और 2 से मुझे मिला a यूनियन b यूनियन c, क्योंकि a p q का सबसेट है, q p का सबसेट है, तो दोनों सेम है, इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम में इसे नीचे लिखूंगा, ठीक है, मगर यहाँ पे क्योंकि एक सम पूरा मुझे दिखाना था, इसलिए कैसे लिखा गया ये देखो। हाँ, इस साइड में थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, मगर अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सम में से ना इस वाले पार्ट को नहीं करूँगा, ये पार्ट को मैं सिमिलरली लिखूंगा। स्कूल में देख लेना, अगर ये पार्ट करवाया जाता है तो लिखना होगा, और नहीं करवाया जाता है तो नहीं लिखने से भी होगा। तो हम इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय रिवर्स लॉजिक। तो मैं अब से क्या करूँगा, बाय रिवर्स लॉजिक नंबर 2 को डायरेक्टली लिखूंगा, मगर ये स्कूल डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये स्कूल डिपेंडेंट है, क्योंकि पेपर मैं चेक नहीं करूँगा, पेपर स्कूल के टीचर। हाँ चलो, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बाय सेट थ्योरेटिकल मेथड, तो लेट क्या लेंगे, सपोज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, a इंटरसेक्शन का मतलब था एंड,
x बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो अब ब्रैकेट ब्रेक होगा एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन के बदले और x बिलोंग्स टू c। अब एंड जो है वो और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है ये। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, नहीं क्या, इस एंड का मतलब इंटरसेक्शन था, और पहले ब्रैकेट वाला खत्म करो, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। इस और का मतलब क्या था, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो ये नंबर 1 ले लेता हूँ, ये नंबर 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या शुरू किया तुमने, तो मान के चले थे कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन c में है, और तुम्हें क्या मिला, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सिंस x इज आर्बिट्रेरी, तो मैं कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो बाय रिवर्स लॉजिक, तो रिवर्स लॉजिक में तुम कभी कभी देखोगे टीचर कहेंगे कि यहाँ पे भी ये वाला साइन लगा देना, इम्प्लाइज बाय रिवर्स लॉजिक a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो ये दोनों को मिला के क्या मिला, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लिखना है तो लिख लो। तो चलो a इंटरसेक्शन b जो सबसेट ऑफ है ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर से वही शुरू करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a तो है एंड x बिलोंग्स टू b। अब देखो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b का मतलब है कि x तो a में होगा ही ना। डायग्राम में क्या बोल रहा है, ये a है ये b है, तुम कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू a एंड b है। तो अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है तो तुम ये बोलोगे कि x a में भी है। तो देयरफॉर वी स्टार्टेड फ्रॉम x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड वी गॉट x बिलोंग्स टू a। तो दिस इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। अब तुम जबरदस्ती बोलोगे सर बाय रिवर्स लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे, तो कैसे लगा सकते हो रिवर्स लॉजिक, नहीं लगा सकते हो ना। क्यों, क्योंकि रिवर्स लॉजिक जब तुम यहाँ पे सोचोगे तो चलो नीचे यहाँ से लिखो, सबसे पहले लिखोगे x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये तो गलत है ना, ये लॉजिक तो गलत है। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम्हारे पास एक पेन है, a तुम हो और b तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारे पास भी पेन है और तुम्हारे दोस्त के पास भी सेम पेन है। कैसे बोल सकते हो, व्हेन यू आर टेकिंग x बिलोंग्स टू a, अब हेयर यू कैन टेक x हेयर ऑल्सो ना। और इस वाले में तो तुम देख रहे हो x बिलोंग्स टू a एंड क्या हो रहा है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो रिवर्स लॉजिक जब लगाओगे तो ध्यान से तुम्हें देखना होगा कि वो लगेगा या नहीं। तुम एडिशनली एक कंडीशन नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान से देखना। तो हेंस प्रूफ हो गया है, लिखना है तो लिख लो, ये तो गलत है, आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब रिवर्स लॉजिक गलत है, ये नहीं। यहाँ पे जरा लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन है a इज इक्वल टू b। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू क्या, b इंटरसेक्शन c। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होगा, क्या, लेट x बिलोंग्स टू क्या, a इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। मैं कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ, क्या गिवन है कि a इज इक्वल टू b। अगर a इज इक्वल टू b तो तुम a के बदले क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, नहीं क्या। मगर अब इस एंड के बदले क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तुमने शुरुआत कहाँ से किया था, a इंटरसेक्शन c से, तुम्हें मिला क्या, b इंटरसेक्शन c, और x इज आर्बिट्रेरी। तो हेंस क्या मिला, a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो ये अब इसमें रिवर्स लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हो, नहीं तो क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी वाले समय बताया था, तो उल्टे से भी करके देख लेते हैं। तो अब यहां से शुरू करेंगे। अब ये वाला लेट y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। मगर क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू a, तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या, a इंटरसेक्शन c। तो तुमने शुरुआत कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था b
इंटरसेक्शन सी से हमें मिला क्या, ए इंटरसेक्शन सी। तो मतलब क्या मिल गया, बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसे नंबर 1 लेता हूँ, इसे नंबर 2 लेता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कुछ मिला, तो ए, तो हेंस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या, बी इंटरसेक्शन सी। देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। तो चलो इस वाले में देखो, तो इसमें जरा मुझे ना पी का मतलब पावर सेट है, तो जरा मुझे एक दो चीज बताना है। मैंने कहा था कि ए अगर मेरे पास सपोज 1 2 है तो इसका पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ ए 5 सेट 1 सेट 2 और सेट 1, 2। ठीक है, तो मेरा कहना है तुम यहां से देखो, कोई भी इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे सेट 1 लो। सेट 1 जो है वो एलिमेंट है पी ऑफ ए का, क्या मैं सही हूं? हाँ, मगर सेट 1 जो है पी जब हटेगा तो वो ए का सबसेट है। अरे होगा ही, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। मतलब एक एल्गो तुम्हें मिल गया या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो तुम कहोगे कि अगर मैं तुम्हें कभी भी बोलूं कि एक सेट, अब यहां पे कैपिटल एक्स लेता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, तो इससे मुझे मिलेगा एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसे लिखना है तो लिख लो, फिर इसके प्रूफ में जाऊंगा। तो चलो, तो अब ये शुरू करते हैं। तो शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं कि लेट कैपिटल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कैपिटल एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट जो कलेक्शन है, इससे पहले बता दिया गया था ये चीज। तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम में अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसा हो रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये जो छोटा सा सेट है ये एक्स है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या, तो एक्स तो ए का भी सबसेट है, क्योंकि ए का तो बाउंड्री लाइन ये है, ये जो बाउंड्री लाइन है ये ए का बाउंड्री लाइन है। तो इसका मतलब एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। मगर अगर एक्स ए का सबसेट है तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ए। ध्यान से सोचो, हो गया नहीं, क्योंकि पावर सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब इस एंड को चेंज करके बोल सकता हूं, तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो हेंस वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वी गॉट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो दोनों मिला के तुम बोल सकते हो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। मैं उल्टा भी जा सकता हूं, देखो उल्टा देखो, एक्स यहां से ये सोचो, ये तो हो गई, तो यहां से ये, हाँ, तो अगर एक्स ए का पावर सेट है तो एक्स ए का सबसेट होगा, एक्स बी का सबसेट होगा। अगर एक्स ए और बी दोनों का सबसेट है तो ये भी ट्रू होगा। तो रिवर्स लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो बाय रिवर्स लॉजिक तुम कह सकते हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों को मिला के तुम बोल सकते हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। तो लिखना है तो लिख लो। तो ये हमारे इस पूरे प्रॉब्लम्स को खत्म करता है।